तो उस ऑर्डर में कि ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला है, सो ये भी जब मिला है, देन द सर्च कम्स। फिर इसको मैं नहीं कह सकते, तो फिर मैं कौन? आप सोच के देखिए, अभी तक हम सोचते थे ईगो इज टू डोमिनेट समवन, ईगो इज टू डोमिनेट समवन, है ना? बट स्पिरिचुअलिटी सेज जो भी आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के अलावा आपने अपने बारे में माना हुआ है, एवरीथिंग इज ईगो। तो व्हाट इज डेथ? डेथ इज जस्ट लीविंग वन ह्यूमन बॉडी, एंटरिंग इनटू अनदर ह्यूमन बॉडी। सो डेथ इज सो सिंपल। तभी कहते हैं आप रोज ऐसे जिए, अगर आज आखिरी दिन होगा तो कैसे हमारा दिन होना चाहिए। सो व्हेन आई लीव द बॉडी बाय किसी ना किसी पेन में, किसी को पेन देकर या किसी का पेन पकड़कर, किसी भी तरह अगर हम उस दिन शरीर छोड़ देते हैं, तो सोल विल लीव द बॉडी बट द कर्मा विल नॉट लीव द सोल। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Didi, I just came across some very deep lines. I just want to share with you and know the deep meanings of these lines. They say, we are not human beings having a spiritual journey. We are spiritual beings having a human journey. How beautiful it is. Yes, Didi. See, it actually shifts our complete perspective and way of living. If we understand it deeply, and most important, it is the truth of life, and we all want to live a life which has meaning, which has truth inside it. This line says we are not human beings on a spiritual journey. जी। आप देखिए, सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है मैं कौन हूँ, who am I? So what is the first image that comes on the screen of our mind is this body, which we all see on the mirror. तो सबसे पहली पिक्चर आती है ये शरीर की। बिल्कुल। And this line says we are not human beings. And first image that strikes on the mind when who we are, who am I, this the body comes. जी। And this says again, we are spiritual beings on a human journey. मीन्स हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के लिए ये लाइन हमें बहुत बड़ा एक क्लैरिटी दे रही है कि आप वो नहीं हैं जो शीशे में अपने आप को देख रहे हैं। दिस बॉडी इज ह्यूमन। हम साइंस में पढ़ते हैं ह्यूमन, ह्यूमस। शरीर किससे बना है? ह्यूमस, 5 तत्वों से बना हुआ है। एंड हु एम आई, तो पिक्चर किसकी आती है? ह्यूमस की आती है। And this line says we are not human beings. This line says we are spiritual beings on a human journey. So it gives us clarity कि identity जो आप अपने आप मिरर में देख रहे हैं, वो ये शरीर है, ये ह्यूमस है, ये ह्यूमन है, ये आप नहीं है। आप स्पिरिचुअल हैं। आप इसको चलाने वाली जो शक्ति है, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑन अ ह्यूमन जर्नी। What is that spiritual being, दीदी? अब आप ये समझ के देखें कि हम सब इस बात को अपने शास्त्रों में, अपने धर्म किताबों में इसको पढ़ते ही हैं कि एक शाश्वत शक्ति है। जिस शाश्वत शक्ति को आत्मा, एनर्जी, लाइट, सोल, रूह हम कहते हैं। जी। ये लाइन कहती है कि आप वो शाश्वत शक्ति हैं जो इस ह्यूमन यात्रा पर चल रहे हैं। यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, एक अध्यात्म शक्ति है जो इस ह्यूमन यात्रा पर चल रहे हैं। आप ये ह्यूमन नहीं हैं, आप अध्यात्म शक्ति हैं। ये लाइन हमारे अंदर से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स एक्चुअली क्लियर कर रही है। ह्यूमन जर्नी के अंदर देखिए क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। आप एक बचपन से लेकर के आज तक के अपने जीवन को देखें, तो उस जीवन के अंदर हम जो भी अपनी आज लेबल्स अपने साथ हमने जोड़े हैं, यू आर अ मदर, you are a wife, you have some profession, you have a degree. इसी जीवन के आप पहले के और पन्ने और क्लोज पीछे जाए, you were a daughter, a sibling, a student, a friend. आप इस जर्नी में जाते जाएंगे। ये यात्रा, ये लाइन आपको बता रही है, ये सब आपको जो समय के साथ मिला है, इस सब की तरह आपको इस जीवन की यात्रा में जो सबसे पहले मिला है, वो है ये ह्यूमन।
दिस लाइन सेज यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑन अ ह्यूमन जर्नी। एक ह्यूमन से इस दूसरे ह्यूमन में वो जर्नी करती हुई स्पिरिचुअल सोल, स्पिरिचुअल बीइंग आती जा रही है। तो दीदी वो भी तो है, एक बच्चे से हम आज ग्रो अप होकर यंग से अब आप मिडिल एज तक भी आ चुके हैं, तो वो भी तो हाँ एक जर्नी सी दिख रही है। बट उसमें जर्नी में देखो क्या हो रहा है, ये फिर भी कहीं ना कहीं आप उस चीज की बात कर रहे हैं जो आपको एक एज के अंदर की बात कर रहे हैं। लेट अस से आज आपकी एज 54 इयर्स है फॉर एग्जाम्पल, जी तो 54 एज के अंदर आप जो बात कर रहे हैं, जो आप बचपन से लेकर जो आज तक की बात कर रहे हैं, वो फिर भी एक एज का क्राइटेरिया उसमें आ गया है। जी। बट दिस लाइन सेज यू आर नॉट दिस, अच्छा। you are not human na, this हाँ line जी। says we are not human beings, we are spiritual beings जी। on a human journey। तो इस एज क्राइटेरिया के भी ऊपर उठा रही है ये लाइन। So you have changed many human bodies, you have crossed many small age to bigger ages, it's not the first one, you have continued from one human body to another human to another human, you are not this age of the body, you are a spiritual being who is in a human journey, one human journey is crossed, another starts, one another's cross, another starts, but the continuity का नाम क्या है? That is spiritual being। जब ये लाइन हमें समझ में आती है तो एक बहुत बड़ी एक आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं कोलैप्स भी होती है। कोलैप्स भी होती है क्योंकि कुछ पकड़ेंगे तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मैं जब समझती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑन दिस ह्यूमन जर्नी, हैव टेकन दिस ह्यूमन बॉडी, मैं आत्मा हूँ, तो हमारी पहचान जो हमने अपने आप के लिए मानी हुई थी, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये उम्र हूँ, मैं ये नाम हूँ, ये सब एक झटके में जैसे कोलैप्स होती है इमेजेस सारी। आप अब अभी इस समय आप खड़े हो जाओ शीशे के सामने और ये लाइन अपने आप को बोल के देखो अभी अभी, आई एम नॉट दिस ह्यूमन बॉडी, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग इन दिस ह्यूमन बॉडी। जी। यू हैव नाउ टू पिक्चर्स इन द माइंड। अभी तक एक पिक्चर क्या आती थी, हु एम आई, द बॉडी विच इज सीन इन द मिरर, दिस 5 element which is seen in the mirror, ये पिक्चर आती थी। नाउ दिस लाइन सेज यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग इन द बॉडी। सो अब 2 पिक्चर आती है, दिस बॉडी विद द स्पिरिचुअल बीइंग इन द बॉडी। तो मैं कौन हूँ? ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इसके अंदर बैठी हुई, जिसको शाश्वत शक्ति आत्मा कहते हैं। और आत्मा, ये लाइन बहुत सुंदर इस चीज को भी क्लियर कर रही है। आत्मा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल बीइंग है, उसकी जो नेचर है, आज से हम ये नहीं कह सकते कि वी आर नॉट स्पिरिचुअल। Actually, we are spiritual beings on a human journey. We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey. तो फिर तो ये लाइंस भी कि आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो, मैं कम स्पिरिचुअल हूँ, ये भी कोलैप्स हो गया, हो गया ना। बिल्कुल। तो ये सोच एक्चुअली ये मनुष्य के उस डीपर, एक वर्ड जिसको हम कह सकते हैं, वो डीपर रॉन्ग इमेज को ये सही करने की कोशिश कर रहा है कि जो हमने अपने बारे में पकड़ा हुआ है कि मैं, बहुत सारे आउटसाइड लेबल्स हमने पकड़े हुए हैं, ये डीपर हमें वो ईगो से ट्रुथ की तरफ लेके आ रहा है। दिस बॉडी इज द फर्स्ट ईगो विच इज ओवर दिस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। दिस इज सो ब्यूटीफुल। आप सोच के देखिए, अभी तक हम सोचते थे ईगो इज टू डोमिनेट समवन, ईगो इज टू डोमिनेट समवन, है ना। बट स्पिरिचुअलिटी सेज, जो भी आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के अलावा आपने अपने बारे में माना हुआ है, एवरीथिंग इज ईगो, एवरीथिंग इज ईगो, एवरीथिंग। मैं एक आत्मा हूँ, अदर देन दिस शाश्वत आइडेंटिटी ऑफ योर्स, मैं एक इम्पेरिशेबल आत्मा हूँ। इसके अलावा आपने अपने बारे में, चाहे मैं एक मेल हूँ माना हुआ है, दैट इज ऑल्सो ईगो। मैं फीमेल हूँ माना हुआ है। ईगो इज नॉट समथिंग जो किसी को डोमिनेट कर रहा है। ईगो इज अपने बारे में ही रॉन्ग आइडेंटिटी पकड़ने का नाम है। बट दीदी मैं हूं तो फीमेल ही। अब ये लाइन क्या कह रही है, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दिस फोटो इज दिस द समथिंग विच यू सी इन द मिरर। वही है ना, हमने अभी तक अपनी इस आइडेंटिटी को पकड़ा हुआ है। हाउ मच वी आर अटैच्ड टू दिस बॉडी कि हम ये सुन भी रहे हैं कि आत्मा है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, बट ये सब सुनकर एक साइड हो जाता है, बट मैं हूं तो फीमेल ही। जी हो रहा है ना ऐसा। बट आप देखिए इस यात्रा के अंदर जिस तरह हमें एक
लेबल ऑफ अ मदर मिला, लेबल ऑफ अ वाइफ मिला, एंड देन लेबल ऑफ अ प्रोफेशन मिला, अ सिबलिंग, अ डॉटर. इस यात्रा के अंदर हम सब कुछ मान लेते हैं कि ये मुझे इतने समय बाद मिला है, ये मुझे इतने समय पहले मिला है, ये मुझे इतने समय पहले मिला है. बट इस लाइन ऑफ मिले में हम ये मान ही नहीं पाते कि ये भी मुझे मिला है, क्योंकि ये तो मैं हूँ. जी, हाँ Everything which I required in this time of period of life journey, I will agree at one point कि ये मुझे इतने समय बाद मिला है. बट हु एम आई, तो कहाँ रुक जाती है माइंड, यहाँ पे रुक जाता है. यहाँ तो उस ऑर्डर में कि ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला है. सो ये भी जब मिला है, देन द सर्च कम्स. फिर इसको मैं नहीं कह सकते, तो फिर मैं कौन? ये भी तो मिला है शरीर. जब सब कुछ मिला है, सबके लिए मेरा कहते हैं, तो ये भी मैं नहीं है. फिर जो दिखाई दे रहा है शीशे में, वो दिखाई देने वाली चीज, इट्स अ बिलोंगिंग, इट्स नॉट यू, इट बिलोंग्स टू यू. This line says we are spiritual beings on a human journey. In this human journey, सबसे पहले इस लिस्ट ऑफ मिलने में मुझे जो सबसे पहले ह्यूमन जर्नी में मिला है, वो ह्यूमन मिला है. यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, जिसको पहले ह्यूमन मिला है. इसीलिए एक शास्त्रों में बहुत सुंदर बात आती है कि प्रारब्ध पहले, शरीर पीछे. मतलब प्राप्ति की लिस्ट में भी आप जो यात्री, स्पिरिचुअल बीइंग जो यात्रा पर चल रहा है, वो यात्रा पर अपने कर्म का खाता पहले है, शरीर बाद में है. दीदी ये हमने शास्त्रों में आम पढ़ा, सुना, बट कभी समझा ही ये नहीं. लाइन क्लियर लिखी हुई है, प्रारब्ध पहले, शरीर पीछे. शरीर पीछे. मतलब इन दोनों में अगर आप प्रारब्ध और शरीर की बात करें, तो प्रारब्ध पहले है हाँ जी. और शरीर पीछे है. जी. मतलब जो आपकी जर्नी में आप लेके आ रहे हैं, वो प्रारब्ध लेके आ रहे हैं, और शरीर आपकी नेक्स्ट चीज है. शायद उसका रिजल्ट है. एग्जैक्टली. फिर तो बहुत लंबी यात्रा समझने वाली है. तो मैं कौन? वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर अ स्पिरिचुअल बींग्स on a human journey. And this human journey where the spiritual being is traveling, this human journey, many humans, matlab bodies have left behind. From that journey, I am in this journey of human body. From this human body also I will go to another body. Now what is death? है ही नहीं. फिर तो दीदी क्लियर हुआ? है ही नहीं, बिकॉज हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं ऑन ह्यूमन जर्नी. अगर हम तो व्हाट इज डेथ? डेथ इज जस्ट लीविंग वन ह्यूमन बॉडी, एंटरिंग इनटू अनदर ह्यूमन बॉडी. सो डेथ इज सो सिंपल. जी. और उसको कितना, मतलब इट्स सच अ फियरफुल थिंग. एग्जैक्टली. जैसे ही समझ में आता है, आई एम अ सोल, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑन अ ह्यूमन जर्नी. हमारा सबसे पहले जो आइडेंटिटी हमने पकड़ी हुई है, मैं ये हूँ, तो मैं ये हूँ, ये सबसे पहले जब हमारी छूटती है, मैं तो आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ, तो फिर डेथ क्या चीज़ है? मेरे से जुड़ी हुई डेथ तो चीज़ है ही नहीं. किससे जुड़ी हुई डेथ? इसकी. सो मैं आत्मा शाश्वत. तो जब शाश्वत हूँ, इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत सुंदर बात सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग इज एक्चुअली आर्ट ऑफ डाइंग. दिस इज सो ब्यूटीफुल. सी, बहुत सुंदर बात है इसमें. The soul in the body. The soul leaves the body. You have to live in the body the way once you leave the body. आप अगर ये शरीर जिस दिन छोड़ देते हैं, आत्मा जिस दिन ये शरीर छोड़ देती है, उस दिन की स्थिति और मेरी आज की स्थिति, that is art of living and art of dying. Beautiful दीदी. It has to be this. मतलब exactly this is spirituality. This is spirituality. This is so beautiful. The moment मैं आत्मा शरीर में यहाँ बैठी है, जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर से बाहर हूँ, मेरी वो जो फीलिंग्स है, which is वो जो फीलिंग्स है, अगर मैं तब आता है कर्म. कुछ पीछे किसी को छोड़ के, गलत छोड़ के आ गए, किसी के लिए गलत सोचा, किसी को माफ नहीं किया, किसी का दिल हमसे दुख गया, and the soul leaves the body. तो वो जो when the soul leaves the body, it doesn't leave the karma behind, it takes the karma along. तभी कहते हैं आप रोज ऐसे जिए, अगर आज आखिरी दिन होगा तो कैसे हमारा दिन होना चाहिए. सो व्हेन आई लीव द बॉडी बाय किसी ना किसी पेन में, किसी को पेन देकर या किसी का पेन पकड़कर, किसी भी तरह अगर हम उस दिन शरीर छोड़ देते हैं, तो सोल विल लीव द बॉडी बट द कर्मा विल नॉट लीव द सोल.
इसीलिए रोज ऐसे जीना है कि अगर आज आत्मा शरीर से बाहर जाती है, अभी शरीर में है, अभी बाहर है, सेम सोल हेयर, सेम सोल हेयर, अभी शरीर से बाहर आती है, मेरी फीलिंग्स क्या वो लिबरेशन है? क्या मुझे कुछ खींचेगा तो नहीं? आप चाह कर अपनी मर्जी से आगे नहीं जा रहे हैं। अगर कुछ बैंक पीछे बैलेंस रह गया ना, तो इट विल पुल यू। दीदी ये तो मुझे लाइंस की आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग सेम ही है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। जैसे अभी आप बता रहे थे कि अगर आत्मा इधर है, उसकी जो फीलिंग्स इस बॉडी के अंदर है और जो फीलिंग्स इसके बॉडी के बाहर है वो सेम है। यस, ये स्पिरिचुअलिटी है। जी। मीन्स आई एम इन ऑन अ journey has result into few set of peoples in my current life, my husband, my children, my in-laws, my parents. This is my current life. I am on a journey. The moment all this chapter closes, at kabhi to hoga close at one point of time, the moment all this chapter close and I am out of this body, that both of the feelings should be same. That is spirituality. इसीलिए when you are in relationships, when you are in body, spirituality says act as detached observer. That's why it is written in Shastras very clearly, which is detached observer means act as Sakshi Drishta. Sakshi Drishta. So you are a soul on a journey. The moment you leave the body and you are right now in the body, both the states should be same. और वो कब होगा? जब आपका एवरी कर्मा, जिसमें ये लाइन आती है, यू आर स्पिरिचुअल बीइंग ऑन अ ह्यूमन जर्नी, एवरी कर्मा, स्पिरिचुअल मतलब आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से कर्मा होगा। द क्वालिटीज ऑफ द सोल विच इज पीस, प्योरिटी, विजडम, हैप्पीनेस, जब इस क्वालिटी के बेस पे कर्म होगा, देन यू कैन से यस, इन द बॉडी इन द सेम सोल, आउट ऑफ द बॉडी, द टू स्टेट्स आर नॉट टू डिफरेंट फीलिंग्स, इट इज वन फीलिंग। This is deep spirituality. Yes, it is. Om Shanti Didi. Thank you. Om Shanti. Thank you.